जैसे खाली एरिया में हगने मुतने जाते हैं ना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप खुला में शौचालय करते हैं। या कहें तो मनीष कश्यप के आवाज में, उनके शब्द में हगने जाना है, मुतने जाना है या नहाने जाना है। तो बिहार की राजधानी पटना के सबसे हाईटेक सड़क पे हूँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात नहीं बकचोदी करने वाले हैं, नए वीडियो में, जो कि अभी भी सबसे साइड पे कहें तो ग्रो कर रही है। आइए देखते हैं कि ये वीडियो क्या है, कैसे है। बिहार की राजधानी पटना मुर्गी मिलना फिक्स है। जैसे मुर्गी मिलेगा, आपसे अच्छा रहा तो कोई कर ही नहीं सकता है। हम देखे हैं कि आप जो है माइक लेके निकल जाते हैं, पीछे कैमरा लगी रहती है और पब्लिक जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे आ ही जाती है। बिहार की राजधानी पटना अब जो है बिहार के जनता से लेकर के बिहार की जो अच्छे अच्छे सरकार हैं, उन सबकी अपने रलाई की है। जो बीच में जितने भी जो पार्ट आते हैं, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भोजपुरी का कोई एक्टर हो या कोई बिहार को ही नहीं, बिहार को छोड़कर अगर बिहार के बाहर देखें तो दिल्ली हो, मुंबई हो, जो बॉलीवुड स्टार है, जो पॉलिटिकल स्टार है, आप उन सबको रलाई भी किया है। और मुझे पता है कि यहाँ भी आप किसी न किसी की रलाई करेंगे ही करेंगे। इसलिए हम वीडियो नहीं देखते हैं कि आप जो है कुछ इसमें एंटरटेनमेंट देखें, नहीं, आपकी रलाई के कारण ही हम ये वीडियो को देखते हैं। और आप जैसे रलाई करते हैं, उसकी आवाज़ जो है बिहार के बहुत सारी जनता की कानों तक गूंजती रहती है हमेशा। चलिए शुरू करते हैं के सबसे हाईटेक सड़क पे हूँ। बस मनीष भाई, बस अब बहुत हुआ। आप जो है ना ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। हम सब जनता को पता है कि आप जो है आपका जो औजार है, औजार लीजिए और बस कहीं निकल जाइए। वहाँ और बिहार का सबसे हाईटेक रोड है। पता है आप बिहार में ही आप रिलाई करेंगे। बिहार को छोड़कर आप कहीं और रिलाई नहीं कर सकते। आप बिहार के रहने वाला है ना, तो बिहार में ही रिलाई करेंगे और कहीं रिलाई नहीं हो सकता आपसे। वहाँ पे जो है सिर्फ बड़े बड़े लोग ही जाते हैं, सिर्फ धनवान लोग जाते हैं। वहाँ पे कोई गरीब नहीं जाता आता है। रोड कोई भी हो, हाईटेक हो या नॉर्मल हो, वहाँ से तो वहीं जिसको जाना होता है आना होता है। वहीं तो वो तो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है ना। वो भी कोई भी हो, वीआईपी सड़क हो या कोई टूटा फूटा सड़क हो, सड़क सब एक ही है। और एक व्यक्ति जो है बीच फुटपाथ पे जो है 5-6 गो बाल्टी लेके पुलिस प्रोटेक्शन में जो है नहा रहे हैं, साबुन लगा लगा के। भाई तो और कुछ लेकर नहाया जाता है क्या? साबुन से ही नहाया जाता है ना, और कुछ है नहाने के लिए? और क्या क्या लगा कर नहाया जाएगा? साबुन से ही नहाएंगे। मनीष भाई आप भी क्या बात करते हैं? और बिहार के व्यक्ति हैं तो बिहार में ही नहाएंगे, और कहाँ नहाएंगे? पुलिस की प्रोटेक्शन, मतलब गजब बात कर रहे हो। वो पुलिस की प्रोटेक्शन में कैसे कोई बंदा नहा सकता है? वो ना चोर है, ना चूहाड़ है, ना ही कोई अच्छा पॉलिटिकल पार्टी है, ना ही कोई सेलिब्रिटी है जिसको जनता देख करके उसको कोई बोले कि सेल्फी दो, ये दो, वो दो। वो तो एक अच्छा सा मजदूर है, गरीब मजदूर है। मजबूरी कारणवश जो है वो रोड पे जहाँ उसको जगह मिला, जहाँ वो अपने आप को कंफर्टेबल समझा, वहाँ पर वो नहा रहा है। इससे आपको क्यों जल रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ ये बिहार के पट्टे में नहीं होती है, बिहार का देखे तो सभी जिलों में लगभग कहीं ना कहीं होती ही रहती होगी। लेकिन आपका जो है वो वीडियो बना देते हैं, डाल देते हैं, उससे कहीं ना कहीं पूरी बनी होती है। चलिए ठीक है, मानता हूँ। लेकिन ये जो है नंगे अगर नहा रहा है कोई बिहार के व्यक्ति, तो ऐसा आपको खुलेआम वीडियो बनाने का जो है ना, ये जो है थोड़ा सा गलत जो है, मतलब कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। ऐसा वीडियो बनाना नहीं चाहिए आपको। अगर वीडियो ही बनाना है तो उस व्यक्ति को नहाने दीजिए। नहाने के बाद जो है उसको पूछिए कि क्यों नहाए, क्यों नहीं नहाया। आप एक ही बात को अलग तरीके से कह सकते हैं। आप तो वही बात होगी, भोजपुरी में इतने गंदे गंदे गाने आते हैं जिसका तरह कुछ अलग होता है, लेकिन लोग जनता कुछ और ही सोचते हैं। तो उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये अटल पथ है, ये वीवीआईपी रोड नहीं, वीवीआईपी रोड है। और बिहार का सबसे हाईटेक रोड है। ये जो है उसका सर्विस लेन है। और ये जो है यहाँ पे जो है गाड़ियां जो है फुल स्पीड में जो है आती है जाती है। हाँ भाई, ये जो है वीवीआई रोड नहीं है, ये जो है वीवी जितना भी वीवीआई पे बोलो कम ही है, उतना अच्छा रोड है ये। और उस रोड पर जो है ये बंदा जो है स्नान कर रहा है, बहुत बड़ा गलती करती है। देखते हैं कि इसकी कैसे रिलाई करते हैं मनीष जी। कान में साबुन लगा लगा के एकदम पानी से जो है एकदम मस्त तरीके से नहा रहे हैं। ये बाथरूम का परमिशन जो है किसने दिया है आपको यहाँ पे? क्या नहीं है, यहाँ पे बाथरूम नहीं है, नहीं है? लो भाई, सुन लो और देख लो। अभी तक हमने देखा है मनीष कश्यप को, वो बड़े बड़े लोगों को, कहें तो बिहार की सरकारों को, विधायक को, या कहें तो जो रोड बनते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, पॉकेट चोर, उन लोगों को ये, या कोई ऐसा ऑफिसर कुछ गलत कर दिया तो वो उनको रिलाई करते हैं। तो वहाँ पे चले गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी गलती रहती है और गलती जो है दिखती रहती है। यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ पे नहा क्या रहा है, इन्होंने सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछी कि आपने किससे परमिशन लेकर यहाँ पे नहा रहा है। हे भगवान, आप बिहार के मजदूर लोगों को या बिहार के गरीब लोगों को क्या पूछ के किसी से अपना जो है डेली का लाइफ टाइम चलाना पड़ेगा? वो जो डेली का हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम उसको किसी से पूछ के करेंगे? हम अपने घर वालों से बिना पूछे नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, पीते हैं।
अब ये बंदा नहा क्या रहा है, ये जो है सरकार से पूछेगा कि हमको यहाँ पे नहाना है कि नहीं नहाना है। ये तो बहुत बड़ी बकचोदी हो गई। इससे अच्छा कि ना साला हम गरीब रहें और गरीब जो है घर पे ही रहें, ना कहीं कमाएं ना कहीं हम खाना खाएं, गरीब ही मर जाएं। मनीष कश्यप का सीधा सीधा यही है। ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है अपने किन से परमिशन लिया और यहाँ पे नहा रहा है। कोई अगर गरीब बंदा है उसको वहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है बाथरूम का या नहाने का, तो वो रोड पर नहा रहा है, उससे आपको क्या दिक्कत हो गई है? पानी नीचे गिर ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर ऐसा गलत कर रहा है जिससे जो किसी जनता का नुकसान होगा और किसी सरकार के नुकसान होगी। वो तो कहीं ना कहीं वो जो है मतलब कि अपने आप को जो है जो डेली लाइफ स्टाइल है वो वहाँ पे वो कर रहा है। अब ये भी ना करे बंदा तो फिर कहाँ जाए? मनीष कश्यप जो है ना, बिहार में जो है सिर्फ सरकारें या बिहार में विधायक लोग ऑफिसर लोग ही परेशान नहीं है, कुछ ऐसी जनता जो है वो भी है मनीष कश्यप से थोड़ा सा परेशान है। जैसे ये लोग गरीब बंदे जो हैं ये लोग परेशान है। आप नहा रहे हैं, आपके नहाने के कारण पानी सड़क पे जा रही है। अभी बारिश का समय नहीं है, लोगों के अंदर ये मेंटालिटी होगा कि अभी सड़क पे पानी नहीं होगी, लोग स्पीड में आएंगे, मोटरसाइकिल स्कीड कर जाएगा, गिर जाएगा, तब क्या होगा? तो पानी कैसे हम नहाएंगे? रोड पर आ रहे हैं तो रोडवे पे नहाए। हाँ, अच्छा सवाल पूछा। ये जो गरीब मजदूर जो नहा रहा है वो अच्छा सवाल पूछा कि हम नहाए कहाँ, पानी गिर रहा है। तो मनीष कश्यप जी जैसे बात कर रहे हैं कि अगर ये पानी गिर के सड़क पे जा रही है तो कुछ लोगों का जो गाड़ी है स्किड होकर गिर जाएगा, गिर सकता है, मानते हैं। मतलब ये है कि उनका सीधा सीधा कहना है जो पब्लिक जो है यहाँ पे कोई स्नान नहीं कर सकती, कोई यहाँ पे पानी नहीं गिरा सकता है। ठीक है, आने वाले समय में जो है वो लोग सीखेंगे, समझेंगे और ऐसी गलती ना करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे मनीष कश्यप पे, उन्होंने रोड के बारे में बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए कि जो रोड जो है टूटी फूटी है, जो रोड बनता है उसमें जो ज़्यादातर सीमेंट नहीं लगती है, ज़्यादातर जो उसका इक्विपमेंट अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण जो है रोड टूट जाती है, सड़क अच्छा नहीं बनता है। जो विधायक या जो ठेकेदार बनाता है वो पैसा को अपने पॉकेट में रख करके कम ही बजट में उस रोड को बना देता है। जो रोड है वो 2 साल 3 साल बाद गिर जाती है, ढह जाती है। लेकिन सभी वीडियो बनने के बाद भी हमने यही देखे हैं कि कुछ बदलाव नहीं हो रहे हैं। जो मनीष कश्यप चाह रहे हैं उतने बदलाव नहीं हुए हैं। रोड वहीं बन रहे हैं जैसे बनने चाहिए, सरकार जैसे चाह रही है, ठेकेदार जैसे चाह रहा है, विधायक जैसे चाह रहा है, वैसे ही रोड बन रही है। रोड में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि जो गरीब मजदूर है, जिसको यहाँ फैसिलिटी नहीं है, वो जिए ही नहीं। मतलब कि वो ना कहीं नहा सकता है, ना वो कहीं अलग जगह बाथरूम कर सकता है। उसको करना है तो अपने घर में ही करना है। अगर घर में भी बाथरूम नहीं है तो बाथरूम ही ना करे, तो फिर खाएगा पिएगा तो जाएगा कहाँ? हमको यही समझ में नहीं आ रहा यार। मनीष कश्यप जी, अगर आप कोई तक ये वीडियो पहुँचते हैं तो आप इसका आंसर दीजिएगा। जी, घर कहाँ है आपका? हर एजे रहते हैं, ये घर है? एजे रहते करते हैं। गाँव नहीं है? बहुत दूर है। कहाँ? अरवल जिला। अरवल जिला। हाँ। लो भाई, पहली बात यह है कि जो बंदा है, ये जो गरीब मजदूर है, ये जो है 200-300 किलोमीटर अरवल जिला से पटना में आकर कुछ काम कर रहा है। और काम के दौरान जो है उसके पास ना फिक्स्ड रूम है, ना कोई अपना घर है। वो जो है काम कर रहा है और उसी समय जो है उन्होंने स्नान कर रही है, क्योंकि उसके पास कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है। क्योंकि सरकार जो है वहाँ पे उसको फैसिलिटी नहीं दिया है कि आपको यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे बाथरूम करनी है। तो वो जो बंदा अपने डेली लाइफ में वो स्नान कर रहा है फुटपाथ पे, वहाँ भी मनीष कश्यप को प्रॉब्लम है कि मतलब क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है। फिर वो करे तो करे क्या? या तो अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो वो तो है अपने लाइफ स्टाइल से अपनी ज़िंदगी जिएगा, या नहीं अगर वो मना किया जाएगा तो वो जो है लौट जाएगा अपने घर को वापस। तो मतलब कि अगर पटना में किसी का घर नहीं है तो वो जो है कहीं भी जो है अपना जो है लोटा बाल्टी लेके जो है नहाना वहाना शुरू कर देगा। फिर बाथरूम वाथरूम कहाँ जाते हैं? पीछे कहाँ लेटरिन करते हैं? उधर। कहाँ, खेत में कि शौचालय में? सोचना है ऐसा ही। सामने ही? हाँ। मतलब कि बाहर ही कर देते हैं? हाँ। तो ये तो गलत बात है ना जी। आप रोड पे नहा रहे हैं, नहीं तो कहाँ नहाए बताइए? आप पुलिस प्रोटेक्शन, इधर पुलिस के लोग खड़े हैं, ये तब वो डर नहीं लगता आपको? कहाँ नहाए बताइए? मतलब कि अगर नहीं रहेगा तो कहीं भी नहा लीजिएगा, कहीं भी थूक दीजिएगा, कहीं भी हक लीजिएगा, कहीं भी मुत दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। इतनी बड़ी गलत बात है कि इस बंदा को ना फांसी की सजा भी दी जा सकती है अगर मनीष कश्यप कहें तो। मतलब इनका कहने का अर्थ यही है कि जो गरीब मजदूर है वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता है। बिहार में अगर बिहार मजदूरों के साथ ऐसा होगा तो फिर जो बिहार के मजदूर अगर बाहर जा रहे हैं स्टेट में, कोई भी बाहर का स्टेट हो, वहाँ भी अगर ऐसा कुछ रूल लग जाए तो हमको नहीं लग रहा कि बिहार मजदूर कहीं जिएगा। ना बिहार में जिएगा, ना ही आउट ऑफ स्टेट में जिएगा। भाई वो मजदूर अपने अरवल गांव से यहाँ पे आके कमा रहा है, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो स्नान कर रहा है। उसके ऐसे भी आप आराम से खा सकते हो कि ये नहाने की जगह नहीं है। आपको नहाना है तो आप किसी दूसरी जगह जाइए जहाँ पे आपको सुविधा हो, वहाँ पे नहाइए, ताकि पानी जो है बाहर रोड बना जाए, ना ही किसी को खराब लगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब कि जिस काम को आप छोटे से कदम में कर सकते हो उसको आपको तिल की तड़ बनाने की क्या जरूरत है? ये हमारे मनीष कश्यप जी बहुत बड़ी गलती की हो यार। आज के बाद कोई ऐसा नहीं करेगा। फुटपाथ पे या बाहर आपको नहाना ही नहीं है। आपके पास अगर नहाने की व्यवस्था है तो नहाओ, नहीं है तो मत नहाओ।
बाथरूम करने की जगह है तो बाथरूम करो, नहीं तो मत कहो। बाद में मनीष कश्यप ये भी कहेंगे कि आप बाथरूम क्यों जाते हैं, क्योंकि आप खाना खाते हैं शाम को सुबह में, इसीलिए आप बाथरूम जाते हैं। मतलब कि आप खाना भी ना खाएं, क्योंकि ना खाना खाएंगे ना बाथरूम लगेगा। तो आप जहाँ चाहे थूक सकते हैं, आप जहाँ चाहे हक सकते हैं, आप जहाँ चाहे, मतलब कि क्या बात है यार, क्या मनीष कश्यप बात कर रहे हैं इस छोटे मजदूर से, गरीब मजदूर से, इतनी सारी जनता के बीच में, और इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो चाहने वाले वो लाखों में हैं लगभग, वो क्या समझेंगे। अभी जब मनीष कश्यप जैसे बोला है कि आप जहाँ चाहे थूक सकते हैं, जहाँ चाहे आप मूत सकते हैं, जहाँ चाहे आप हक सकते हैं, ये कोई वर्ड्स नहीं हुआ बात करने के लिए। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो खुद वो मतलब कि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, उन्होंने इंजीनियरिंग भी की है, तो उनको जो है बात जो है अगर कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स में बोलते हैं, कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो सभी कोई समझ सकता था। ये इतने नीचे जाकर के ये सभी बातें बोलना हमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ना ही कोई ऑडियंस जो है इस वर्ड्स को पसंद करेगा, क्योंकि ये सभी वर्ड्स तो हमें भोजपुरी में गाने में दिखते हैं, भोजपुरी गानों में मिलते हैं। वहाँ पे आप ऐसे ऐसे गाने आ जाएंगे, ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कि एक्चुअली चलना नहीं चाहिए। वहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे, देवरा ढूंढी छटना बा, उठलाली से रोटी बोर गए, 7.5 आइटम, मतलब बहुत सारे ऐसा वल्गर गाना है। लेकिन मनीष कश्यप जो है आज इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इस मजदूर को रियलाइज कर रहे हैं, इस मजदूर को पूछ रहे हैं आप क्यों यहाँ पे नहा रहे हैं। उन्होंने पिछले 50 वीडियो देखी है, पिछले जो है 1 से 2 साल का अंतराल का वीडियो देखिए, उन्होंने कभी भी भोजपुरी पे एक भी आवाज़ नहीं उठाया है। भोजपुरी सिंगर से, भोजपुरी एक्टर से उन्होंने कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे है, जैसे कि इतने वल्गर गाने क्यों आ रहे हैं, इतनी अश्लीलता अभी भी भोजपुरी में क्यों बनी है, इतने अश्लील गाने, अश्लील वीडियो क्यों भोजपुरी में आ रही है। क्योंकि ये नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ये पार्ट ऑफ द भोजपुरी मतलब कि एक्टर्स हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ये विधायक में खड़े हुए थे और इनके जो पार्टनर थे वो खुद भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छे कलाकार थे, रितेश पांडे जी। तो जब ये उन्हीं थाली में खा रहे हैं तब वो उन थाली से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, उन थाली में छेद कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है मनीष कश्यप जी। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार को इतने विकास बनाना चाहते हैं, आप करिए, इतने स्ट्रिक्ट करिए, आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कीजिए, आप लोगों को विकास कीजिए, बिहार के विकास कीजिए। मतलब ये है कि आपको जो है ना सभी एंगलों को पकड़ना पड़ेगा, आपको सभी तरह से बिहार का विकास करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जब विकास कर रहे हैं तो सभी जगह से विकास कीजिए, सभी एंगलों को पकड़ के बात कीजिए, उनसे विकास कीजिए, ताकि हमारे बिहार का जो विकास जल्दी हो सके। अभी वहीं देखा हम बिहार का जो आसपास की जो स्टेट है, जैसे यूपी, कुछ दिन पहले बिहार से भी बदतर था, लेकिन अभी जो है यूपी का बहुत विकास हो गया। क्यों? वहाँ पे भी मनीष कश्यप की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना। तो मनीष कश्यप जितने बातें करते हैं उतने साथ बिहार में विकास होती नहीं है। तो मनीष कश्यप को ना दूसरी चीज़ें भी सोचनी चाहिए, उनको जो बातें कर रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, जो जैसे वो चाह रहे हैं वैसे बिहार की विकास होनी चाहिए। अगर बिहार की विकास इनकी बातों से हो रही है, इनकी वीडियो से हो रहा है, तो हम सभी इनको सपोर्ट करेंगे, 0 to हीरो। लेकिन अगर उतना कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, जिस चीज़ पर बातें करना चाहिए उस चीज़ पर अगर ये बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं चल रही है, यही कहेंगे। हाँ। अब मान लीजिए कि नहा रहे हैं, पानी कहाँ जा रहा है? रोड पे। दिक्कत है ना। अच्छा, ये पुलिस वाले कभी टोक टक नहीं किए? तो पता नहीं है क्या ये उठे दीजिए। अच्छा, कई बाल्टी से नहाते हैं?